ताज नगरी आगरा की पहचान दुनिया भर में ताजमहल के चलते होती है, और ताजमहल के चलते आगरा का पर्यटन उद्योग पूरा फलता फूलता है। लेकिन वर्तमान में आगरा के पर्यटन उद्योग की क्या स्थिति है, और जो नई सरकार का गठन हुआ है उससे पर्यटन उद्योग क्या उम्मीदें जताए बैठे हैं, इसके लिए हमारे साथ आगरा पर्यटन उद्योग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, संदीप अरोड़ा जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें हैं नई सरकार से, और वर्तमान में आगरा के पर्यटन उद्योग की स्थिति क्या है। सर, आगरा के पर्यटन उद्योग की स्थिति क्या है, पहले तो हम यही जान लेते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। दुनिया भर का जो विदेशी पर्यटक यहाँ आया करता था, उसमें भारी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। स्वदेशी पर्यटक से अभी जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन उसके में भी उनका रुझान, चूंकि मंदिर पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया गया तो नए डेस्टिनेशंस खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत रुझान अभी भी ताजमहल का है। और वो जो प्यार है ताजमहल के प्रति, जो दीवानगी है, वो अभी बरकरार है। लेकिन विदेशी पर्यटकों के ना आने से जो फर्क पड़ा है वो एक बड़ा फर्क है। आगरा की बात करें तो आगरा की दीवानगी कहा जाता है कि ताजमहल की दीवानगी जो ऐसी दीवानगी जो कोई खत्म नहीं होती। देश की बात हो या दुनिया की बात हो, लोगों का जुड़ाव, रुझान और लगाव ताजमहल के लिए बना रहता है। लेकिन अब ये गिरावट जो देखी जाए उसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसमें नीतिगत कमियां कुछ रह गई हैं। सरकार के स्तर पर कुछ चीजें की जानी थी, जैसे व्यवस्थागत कमियां हैं। पर्यटक जब यहाँ आता है तो वो आसानी से स्मारकों में घूम पाए, टिकट की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पर जो टाउट्स या जो अनऑथराइज्ड वेंडर्स हैं वो ना हो, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो, वो जाएं और जाते ही फटाफट उनको टिकट। हालांकि काफी चीजें की गई हैं, लेकिन बावजूद उसके वो समुचित मात्रा में नहीं है जितनी पर्यटकों की संख्या है। अगर वीकेंड पर जरा भी टूरिस्ट आता है तो हमारे इंतजाम कम हो जाते हैं। दूसरा, सरकार के स्तर पर उन चीजों को जो प्रमोट करने की जो संभावनाएं थी वो नहीं की गई, क्योंकि सरकार व्यस्त थी मंदिर में और नए डेस्टिनेशन खोलने में। तो मुझे लगता है कि अगर आगरा की हम बात करें तो ताजमहल के बिना आगरा का पर्यटन अधूरा ही है। आगरा की ताज नगरी के चलते पर्यटन उद्योग में होटल्स है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसके साथ और भी चीजें जैसे मार्बल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, सब इफेक्ट होती है अगर एक पॉइंट अगर डिस्टर्ब होता है। तो जैसे आपने कहा कि संख्या में गिरावट आई, खासतौर से विदेशी जो टूरिस्ट है वो कम आगरा पहुंचा है। विदेशी पर्यटक को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, आगरा तक लाने के लिए और उसे आगरा के ठहराव के लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी, और क्या मांग है, क्या सजेशन है जो गवर्नमेंट से आप करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है कि पर्यटक जो आ भी रहा है उसका यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो कुछ घंटे मात्र का रह गया है, जबकि पूर्व में यही पर्यटक यहाँ पर 3 दिन रुका करता था। तो ये थोड़ी सी बारीकी है, और जब विचार किया जाता है, जब योजनाएं बनती हैं, तो अनफॉर्चुनेट है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के जो ग्रास रूट लेवल की जो एसोसिएशंस हैं उनसे नहीं पूछा जाता। ये एसी ऑफिस में, दिल्ली में, लखनऊ में बैठ के योजनाएं बनती हैं, लेकिन मौके पर जमीन पर जो खामियां हैं, जो छोटी खामियां हैं, जिनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देने मात्र से ही बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं, वो नहीं हो पाता। और यदि केवल नाइट स्टे यहाँ बढ़ जाए तो आई एम श्योर कि सरकार के रेवेन्यू में बड़ा अंतर आएगा। लेकिन सरकार का शायद अभी ध्यान इस ओर नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट 3 में सरकार का ध्यान इस तरफ आए। वो स्मारक जो हमारी धरोहर हैं, हम इनको मना नहीं कर सकते। हालांकि सरकार का ध्यान शायद इस तरफ नहीं गया, वो नए पॉइंट्स पर लगे रहे और अपने नए शाहकार गढ़ने में लगे रहे। तो मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद प्रधानमंत्री जी का ध्यान और मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति का ध्यान इस बार इन स्मारकों की तरफ जाए, ताकि ये भी जीवंत रहे, जो बड़ा रेवेन्यू देते हैं और दुनिया भर में भारत के स्मारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्यटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपसे क्यों ऐसा जानेंगे कि पर्यटन उद्योग को जीवन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक नई गति देने के लिए बिंदुवार अगर हम बात करें तो कौन कौन से बिंदु हैं जो आगरा पर्यटन उद्योग को एक नई गति दे सकते हैं? देखिए, मैं दोबारा कहूंगा कि छोटी छोटी नीतिगत कमियां हैं। हमारे पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। दुनिया का सबसे सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर आगरा में है। होटल्स यहाँ सस्ते हैं, कैब यहाँ सस्ती है, खाना यहाँ सस्ता है, इवन दिल्ली के मुकाबले बहुत सस्ता है। दिल्ली से लोग अब छोटे छोटे इवेंट्स करने आगरा आ जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पॉलिसीगत कमियां हैं, अगर उनको थोड़ा सा बेटर कर दें और थोड़ा सा जो यहाँ की मृत प्राय इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा अगर ये टैक्सेबल रिलैक्स दे दें, तो उससे एकदम से इसमें जान आ जाएगी और जो छोटी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े परिणाम सामने दे देगी।
इसमें मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि जैसे स्मार्टको की टिकट बहुत ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेट है कि लोकल एजेंसीज जो हैं वो अपनी अपनी टिकटें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि भारत में ताजमहल ऐसा अकेला स्मारक होगा जिस पर लोकल एजेंसी और भारत सरकार की एजेंसी अलग अलग टिकट इम्पोज करती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक आदेश हुआ कि स्मारकों की टिकट कम होनी चाहिए, इसको रीजनेबल किया जाए। बावजूद उसके दोबारा प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं कि हम इसकी टिकट बढ़ा दें। पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, स्मारकों पर पार्किंग नहीं है, शहर में पार्किंग की प्रॉब्लम है। अगर थोड़ी सी पार्किंग अच्छी हो तो बहुत बढ़िया हो, पर्यटक आता है उसको हम पार्किंग देते नहीं है, लेकिन अगर वो सड़क पे कहीं गाड़ी पार्क कर दे तो चालान हम पहले कर देते हैं। तो लोकल एजेंसी से वो ठगा हुआ महसूस करता है, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं रह जाता कि वो दोबारा ऐसे शहर में आए कि जहां पर व्यवस्था हो नहीं और चालान वो भुगते। ये सूचना की बात करें, अब हम लोग स्मार्ट सिटी हो गए, लेकिन हमारे पास चौराहों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है या नगर निगम का ये बोर्ड है, लेकिन हम उसमें ये नहीं बताते कि इस समय फला पार्किंग फुल है, या उस रोड पर अगर जाम है तो आप दूसरे रोड पर चले जाएं या दूसरी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लें। अगर इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं वो हो जाएं तो मुझे लगता है इसके बहुत बढ़िया परिणाम सामने आएंगे। लेकिन पर्यटक की सुविधा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो उनको आगरा में जब वो घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, तो उनको जो सुविधा की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको बड़ी सुविधा लाभ दे सकती है। अगर उसमें सुधार अगर होता है तो बड़ा सुधार उसे देखा जा सकता है। इसमें कुछ जो पर्यटन इंडस्ट्री में जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एम्पोरियम्स हैं, इस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये सारा बर्डन आता तो टूरिस्ट पर ही है, तो वो जब टूरिस्ट इन सब चीजों की इतनी कॉस्ट देखता है और उसके आगे जब वो फीचर्स नहीं देखता है या पाता है तो उसमें वो ठगा महसूस करता है। तो इसमें एक आवश्यकता ये भी है कि लोकल लेवल पर जो टैक्स लायबिलिटीज हैं उसमें रिलीफ दिया जाए। अभी मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे होटल्स हैं, होटल्स पर जो हाउस टैक्स है ये साधारण संपत्ति का 5 गुना इम्पोज किया गया। ये 2016 से होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानते हुए उसको 3 गुना करने का प्रावधान कर दिया गया। 16 से आज हो गई 24। इतने साल तक वो 3 गुना नहीं हो पाया। सारे होटल्स 5 गुना टैक्स दे रहे हैं। जब 5 गुना दे रहे हैं तो उसकी रिकवरी भी वो पर्यटक से ही करेंगे। पर्यटक की संख्या कम हो गई, तो अगर पर्यटक की संख्या आधी हो गई तो आधे लोगों पर पूरे टैक्स की लायबिलिटी पड़ी। तो इतना महंगा डेस्टिनेशन, होटल्स इतने सस्ते हैं, बावजूद उसका टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो टूरिस्ट का जो टूरिज्म है वो महंगा पड़ता है उसको। तो इसको थोड़ा सा रीजनेबल किए जाने की जरूरत है और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, चोरी कम होगी, चीजें बेटर होंगी। ये देखिए हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी थे, वो बड़ी बारीकी से आगरा के पर्यटन उद्योग के बारे में बताया कि क्या वो चीजें हैं जिनमें सुधार अगर होता है तो आगरा के पर्यटन उद्योग को एक नई गति, एक नई दिशा मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आगरा आने वाले देश और विदेश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों के लिए ये जरूरी सुविधाएं हैं, छोटी सुविधाएं हैं जिनसे पर्यटक खुद को एक सुविधाजनक माहौल में महसूस कर सकता है। अगर वो होते हैं तो एक बहुत ही गति आगरा के पर्यटन उद्योग को मिलती है। साथ ही जो टैक्सेस हैं उसमें कटौती कर पर्यटकों को सुविधा और लाभ दे सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।